अरे सर, काम वाम कहाँ, हम तो सरकार के हुक्म पे चलने वाले लोग हैं सर। जी सर। आगा साहब अभी अंदर गए थे, मैं 10-15 मिनट बात कराता हूँ आपकी। आप 1 मिनट होल्ड करें सर, आ गए। सर रफीक साहब है, एजुकेशन मिनिस्टर। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। बस अल्लाह का शुक्र है। आपको तो पता ही है, सियासत का हिस्सा है। जी फिलहाल तो घर ही पर हूँ। जी कुछ दिनों में जाऊंगा अपने हल्के। बिल्कुल, बल्कि मैं तो कहूंगा आपकी फैमिली को भी लेके आइए। जी इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है डिनर पर। ओके ओके। ये रफीक का कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है ना? जी सर, बहुत बड़ा बिजनेस है। आपको याद होगा, हमारी हाईवे वाली जमीन ये खरीदना चाह रहे थे सोसाइटी बनाने के लिए। तो सारा कारोबार इनका बेटा ही संभालता है। इनका बेटा शादीशुदा? नहीं सर, अभी तो बहुत यंग है। लास्ट ईयर फॉरेन से पढ़कर आया है। ऐसा करो, कल की पार्टी की मीटिंग कैंसिल कर दो, उनसे परसों मिलेंगे। और मुंशी से कहो सुबह आ जाए। ठीक है सर। जाओ मैं आता हूं। जी आपने बुलाया? हाँ सुनो, आज रफीक सलमान और उसकी फैमिली डिनर पे आएंगे। कौन रफीक सलमान? सिटिंग मिनिस्टर, अच्छी वाकफियत है मेरी उसके साथ। पर सिटिंग मिनिस्टर तो ऑपोजिशन पार्टी का होगा नहीं? है। फिर वो ज्यादा सवाल मत करो। रबाब से कहो कि आज कहीं जाने की जरूरत नहीं है, घर ही पे रहे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। बस अल्लाह का शुक्र। नहीं आज की मीटिंग कैंसिल हो गई। नहीं, जल्द से ज्यादा परसों ही है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम 5,000 लोग लेकर आओगे। हाँ, कमिटमेंट है तुम्हारी। ओके ओके, फिर मिलते हैं। ठीक, ओके। हाँ, मैं निकल रही हूँ। मैंने तुम्हें बताया था ना कि आज मुझे सीएम से मिलना है, बिल्स पर डिस्कशन करनी है। थोड़ी देर में कॉर्नर मीटिंग है। तुम एक काम करो ना, तुम पहुंचो, तुम्हारे पहुंचने से पहले मैं वहां पहुंच जाऊंगा। अरे बाबा, मैं पहुंच जाऊंगी। तुम फोन बंद करोगे तो कुछ करूंगी ना। अच्छा सॉरी। ओके ओके। खुदा हाफिज। तुम कहीं जा रही हो? जी, कहाँ? यूनिवर्सिटी। क्यों? क्यों मतलब? मत जाओ। मुझे एक काम है, इसलिए जा रही हूँ। तुम्हारे बाबा ने कहा है कि शाम में कुछ मेहमान आ रहे हैं और तुम्हें घर पे होना जरूरी है। मुझे बहुत जरूरी काम है। तुम्हारे बाबा के कहे से और कुछ भी ज्यादा जरूरी नहीं है। और अब तुम्हारे बाबा वापस आ गए ना, तो जो भी तुम्हारी एक्टिविटीज है ना, इन सबको रोक दो। इस बात से क्या मतलब है? तुम भी अच्छी तरीके से जानती हो और मैं भी अच्छी तरीके से जानती हूँ उस बात का क्या मतलब है। अब तुम बाहर आ जाओ, और इस वक्त तुम कहीं नहीं जा रही हो। मैं बाबा से खुद बात कर लूंगी। ठीक है, मैं तुम्हें मना कर रही हूँ, लेकिन अगर तुमने अपना शौक पूरा करना है ना, तो ठीक है, वो बाहर ही बैठे बात कर लो। मालिक, मेरी हड्डी पसली तोड़ दी। बड़ा ही कोई जालिम इंसान है। आप जेल क्या गए, मेरा तो जिंदगी पर से भरोसा ही उठ गया। सब कुछ खा गया आराम को। बंद करो ये ड्रामा। उठो, उठ के वहां बैठो। नहीं हजूर, मेरी इतनी ताकत नहीं कि मैं आपके बराबर बैठ सकूं। मैं यही ठीक हूँ। वो रोड वाली जमीन है या उस हरामखोर मंसूर ने वो भी ट्रांसफर करा ली? कौन सी जमीन हजूर? आपकी तो बहुत सारी जमीनें हैं। जो हाईवे के साथ है। वो कुल टोटल मिला के 1300 एकड़ जमीन है हजूर। ये सारी सिर्फ वो जमीन है
जो मैंने गांव वालों से ली है। ये वकील को मैंने बोल दिया है, कल तक आपके नाम ट्रांसफर हो जाएगी। ठीक है, खाते निकलवा कर रखो। जब मैं गाऊंगा तो मुझे दे देना। जी। बाबा मुझे बाहर जाना है और मामा मना कर रही हैं। मैं नहीं मना किया। मगर मुझे जरूरी काम है। अब सिर्फ तुम्हारा वहां जाना जरूरी है जहां मैं समझता हूं। अब बात करता हूं आके। लेकिन बाबा, मैंने कहा अभी आके करता हूं बात। क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? बैठ जाइए। क्यों? घर वाले सब अंदर बैठे हैं और आप यहाँ बाहर अकेले? इट्स ऑब्वियस, मुझे उनके साथ नहीं बैठना। टिपिकल रबाब आगा। मतलब? You don't remember me? शुड आई? अरे इट्स मी, समीर रफीक। याद आया? अरे यार, बचपन से स्कूल में भी साथ थे। समीर, इट्स यू? ओह माय गॉड, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेरी फैमिली तो आई है अंदर। रफीक सलमान मेरे अब्बू हैं। ओह, स्मॉल वर्ल्ड। वैसे मैं काफ़ी बोर हो रहा था। एक तो सारा दिन डैड के साथ पॉलिटिक्स की बातें, और फिर यहाँ पे भी आके वही सब। तुम पॉलिटिक्स में हो? नहीं नहीं नहीं, मैं पॉलिटिक्स से बहुत दूर हूँ। डैड है ना, मेरा कंस्ट्रक्शन का काम है। पॉलिटिक्स मेरे बस से बाहर की बात है। वैसे डैड चाहते थे कि मैं उनकी पार्टी को ज्वाइन करूं, मगर मेरा पोटेंशियल देखकर उन्होंने मुझ पर और मुल्क पर रहम करना ज़्यादा बेहतर समझा। सियासत तो होती रहेगी आगा साहब। आपकी पार्टी और हमारी पार्टी ये तो सब सेकेंडरी चीज़ है, लेकिन आपके साथ जो हुआ मुझे उसका दिल से अफसोस है। मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूँ तो हाजिर हूँ। अरे आप खुद चल के मुझ तक आए हैं, ये क्या कम है? क्या बात कर दी आपने। हमारे आपके कोई आज के मरासिम थोड़ी हैं। हमारे वालिद साहब आपके वालिद साहब के बहुत न्याजमंद थे। आपको तो पता होगा आगा साहब के आपके हलके की ज़्यादातर हाउसिंग सोसाइटियाँ हमारी कंपनी ने जी बनाई थी। बिल्कुल। बल्कि यूँ कहें कि बड़े आगा साहब ने हमें खुद वो ज़मीनें दी। जी जी, मुझे बिल्कुल याद है। आप शायद उसके बाद आप पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो गए और शायद आपका फोकस जो है वो बिजनेस से कम हो गया। जी जी, आप तो जानते हैं कि मुलाजमीन पे कितना भरोसा किया जा सकता है। जब से सियासत में आया हूँ तो मैंने ज़रा बिजनेस पे फोकस कम ही कर दिया है।